Nadika was musing dash memories of the past. म्यूज का मतलब थिंक डीपली, पास्ट की यादों के बारे में एकदम डीपली थिंक कर रही थी, बहुत सोच विचार करना। तो चलो बताओ क्या होगा, म्यूज करना मतलब बहुत सोच विचार करना, किसी चीज के बारे में बार बार गहरी सोच। हाँ क्या होगा, हाँ म्यूज ओवर, म्यूज के साथ। म्यूज का मतलब होता है किसी चीज पे गहरी सोच विचार करना, और म्यूज के साथ हमेशा ओवर आएगा। अब जो मेरा स्मार्ट बच्चा है वो पढ़ते समय, मैम की क्लास करते समय वो एक कॉपी लेकर भी बैठा होगा, तो और भी कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कम ऑन गाइस दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर टिक कर करके चली जाऊंगी, नहीं, और भी आप नोट करोगे क्या किया। म्यूज के साथ तो ओवर होता है। म्यूज ओवर का मतलब है किसी चीज पे गहरी सोच विचार करना। एक वर्ड और लिख लो, मल ओवर। मल ओवर का मतलब है द गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर, मतलब गवर्नमेंट गहरी चिंतन कर रहा है, सोच विचार कर रहा है गवर्नमेंट। एक होता है पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर का मतलब भी है गहरी सोच विचार करना। ब्रूड ओवर, ब्रूड करना मतलब पास्ट की गलतियों के बारे में बार बार सोचना। ब्रूड ओवर करना, पास्ट की गलतियों के बारे में बार बार सोचना और पछताना। हाँ, हम कभी कभी म्यूज के साथ अभिषेक ऑन भी लगा देते, म्यूज के साथ ऑन भी लगा देते। नोट करना है, बहुत बहुत स्मार्ट बच्चा है। म्यूज के साथ हम ऑन का भी यूज कर लेते हैं। ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। इनडिफरेंट का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ना, उसकी कोई तारीफ करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसकी बुराई करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनडिफरेंट एग्जाम का फेवरेट है, आता है एग्जाम में। चलो आंसर दो। इनडिफरेंट, अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब भी होता है उदासीन। तो क्या होगा आंसर? कंटेम्पलेट ऑन भी होता है, कंटेम्पलेट अबाउट भी होता है। जल्दी से बताओ। यस, ये याद रखना है। ही इज इनडिफरेंट टू। इनडिफरेंट, अपैथेटिक, सबके साथ कोई फर्क नहीं पड़ना। टू वी आर ऑल इंडिग्नेंट। अब देखो इससे एग्जाम में भर के एरर्स आता है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री, ठीक है, एंग्री हो ना। एग्जाम में भर के क्या एरर्स आता है? अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, किसी व्यक्ति से वेक्स हो, वेक्स का मतलब भी गुस्सा, किसी व्यक्ति से इरिटेटेड हो, इरिटेटेड होना, तो इसके साथ क्या लगेगा? अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो विथ लगाना, ठीक है। यू आर एंग्री विथ अ पर्सन, यू आर एंग्री ऑन अ पर्सन, यू आर एंग्री एट अ पर्सन नहीं होगा, यू आर एंग्री विथ अ पर्सन। बट अगर किसी चीज पर गुस्सा हो, यहीं पे लिख देती हूँ, एंग्री विथ अ पर्सन और एंग्री एट अ थिंग। ये वाला एग्जाम का फेवरेट है। एंग्री के साथ वो ऑन और वो सब लगा के दे देते हैं। एंग्री के साथ विथ भी आता है, एंग्री के साथ एट भी आता है। किसी बात पे गुस्सा हो तो एट लगा देना, किसी पर्सन से गुस्सा हो विथ लगा देना। अब बताओ, वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट। हम बहुत गुस्सा है क्या चीज पे? जो उसके साथ अन्याय हुआ है ना, उस पे गुस्सा है, तो क्या होगा? एट। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल द वे थिंग्स आर चेंजिंग। आंसर बताना, क्योंकि हमारे बच्चे फंसने वाले हैं, यहाँ भी फंसने वाले हैं, यहाँ भी फंसने वाले। जब तक मैं लिख रही हूँ आपका टाइम किल ना हो। रिकंसाइल विथ भी आता है और रिकंसाइल टू भी आता है, रिकंसाइल टू। अब बताओ, रिकंसाइल का दो मतलब है। एक रिकंसाइल का मतलब होता है ना मेल मिलाप कर लेना, झगड़े के बाद मेल मिलाप कर लेना। एक रिकंसाइल का मतलब होता है टू मेक पीस, झगड़े के बाद शांति बनाए रखना, मेल मिलाप कर लेना, टू मेक पीस, या पैचअप कर लेना, झगड़ा के बाद पैचअप कर लिया। और एक रिकंसाइल का मतलब होता है ना किसी चीज के अनुसार अपने आप को एग्री कर लेना। बच्चों को एग्री करवाना है, बच्चों को रेडी करवाना है, बच्चों को अडेप्ट करवाना है, किसी चीज से एग्री करना है आपको, तो उसके लिए आप टू लगाते हो। रिकंसाइल टू मतलब एग्री, कोई चीज को एक्सेप्ट करना है। तो कई बार बच्चे हमारे पढ़ लेते हैं कि मैम रिकंसाइल के साथ तो हमेशा मैंने विथ देखा है, और आप विथ को ऑप्शन में टिक कर दोगे, बट गलत है। आंसर टू होगा। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम, चाइल्ड को बहुत टाइम लग गया रिकवर के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। यू रिकवर फ्रॉम, यू गेट अ रिलीफ फ्रॉम। रिलीफ का मतलब भी राहत मिलना। इट्स अ रिलीफ फ्रॉम, किसी चीज से राहत मिल रहा है ना, तो फ्रॉम लगाना। ओके, रिलीफ के साथ फ्रॉम लगाना। यू रिकवर फ्रॉम, रिलीफ फ्रॉम। आई कॉम्प्लीमेंटेड, ये तो एग्जाम का फेवरेट है, ये हर एग्जाम का फेवरेट है। जल्दी आंसर बताना, तभी तो ज्यादा होगा ना। कॉम्प्लीमेंट करना
अरे रुको, ये ध्यान रखना, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट करना मतलब प्रेज करना। अगर आप किसी को किसी चीज के लिए तारीफ कर रहे हैं ना, तो यू कॉम्प्लीमेंट ऑन, यू कॉम्प्लीमेंट ऑन। अगर आप किसी चीज को के लिए किसी को बधाई दे रहे हो तो यू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। और एक ये कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ये वाला, दिस कॉम्प्लीमेंट्स, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक, जैसे मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन, मैन के बिना वुमेन अधूरे हैं और वुमेन के बिना मैन अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के बिना दूसरे अधूरे हैं। जब पूरक का सेंस आए ना तो टू लगाना, ठीक है। मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन, ई वाला है, बट ये तारीफ वाला है ना तो ऑन लगा। ये अभी मैं हाल फिलहाल में क्लोज टेस्ट करवा रही थी, उसमें था केटर वर्ड और वहां पे फुलफिल भी था। फुलफिल का मतलब होता है पूर्ति करना, किसी चीज की फुलफिल करना, पूर्ति, और इसका मतलब भी पूर्ति होता है। बट केटर वर्ड के साथ हमेशा, केटर वर्ड के साथ टू आएगा। प्रोडक्ट को ऐसा बनाया गया है ना, दिस विल केटर टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ये कस्टमर की जरूरतों की पूर्ति करेगा। बट फुलफिल के साथ टू वगैरह नहीं आता है। सपोज आप क्लोज टेस्ट बना रहे हो, क्लोज टेस्ट में कुछ ऐसा वर्ड आया है ना जो पूर्ति के सेंस में है और वहां पे टू लगा है, और ऑप्शन में केटर भी दिया है और ऑप्शन में फुलफिल भी दिया है, तो पता चल जाएगा ना कि फुलफिल के साथ तो टू नहीं लगता है, केटर के साथ टू लगता है। तो दिस ड्रामा को ऐसा होना चाहिए ना जो ऑडियंस के टेस्ट को फुलफिल करे, दिस विल केटर टू टू। सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है जीवन यापन, लाइवलीहुड। देखो ब्रिंग अप, यहां तो फ्रेजल वर्ब भी आ गया है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है। यहाँ पे ब्रिंग के साथ अप लगता है। ब्रिंग अप जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा पालन पोषण यहाँ पे हुआ। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है रियर, पालन पोषण होना, ठीक है, पालन पोषण, अपब्रिंगिंग, पालन पोषण और वो सब है। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी को कन्विंस कर लेना, मना बुझा लेना, परसुएड। ब्रिंग ऑन का मतलब है किसी चीज का अकर होना। और ब्रिंग डाउन का मतलब है कम करना, कट डाउन करना, कट डाउन करना, कम करना। तो ये क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, कम करना। कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए ना, खर्चे कम करने के लिए हमें खर्च कम करना होगा, तो क्या होगा, ब्रिंग अप थोड़ी होगा, ब्रिंग अप द कॉस्ट ऑफ लिविंग। बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया है भाई, पैसे ज्यादा कमाने होंगे, तो ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप थोड़ी होगा। आई एम सेटिस्फाइड डैश इज इनोसेंस, मैं तो उसके इनोसेंस से सेटिस्फाइड हूँ। कर दिया, हाँ, ये बोलना नहीं चाहिए था आपको ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, सेटिस्फाइड, किसी चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होना। यू आर सेटिस्फाइड विथ अ थिंग, यू आर प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब भी है किसी चीज से बहुत ज्यादा, ओब्लाइज्ड विथ, प्लीज्ड विथ, तो इसके साथ विथ आए। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट, ये जो पुट का फ्रेजल वर्ब है ना, ये जो पुट है ये बड़ा बहुत सुंदर फ्रेजल वर्ब है, पुट वाला। अभी मैं प्लस में सारे अनअकैडमी प्लस पे 3:30 बजे पुट वाला फ्रेजल वर्ब ही करवा रही हूँ, और अब जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो बताएंगे, और जो यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं। एक है पुट अप, क्योंकि ना आंसर टिक कर देना बहुत ईजी है, आंसर टिक करके चले जाना बहुत ईजी है, लेकिन स्टूडेंट्स को रटवाना पड़ता है। एक वर्ड है पुट ऑन, एक वर्ड है पुट ऑफ, और एक वर्ड है पुट आउट। ये फ्रेजल वर्ब है। चलिए फटाफट बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट अप? इसका तो 1 2 3, इसका 1 और इसका 2, जल्दी से बताओ, वेट कर रही हूं मैं। पुट अप का मतलब क्या है? वेयर डू यू पुट अप? किसी से पूछना है ना कि कहाँ रहते हो आप, तो आप बोलते हो वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे। और एक बोलते हैं ना, द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस को नोटिस बोर्ड में फिक्स किया गया, चिपकाया गया ताकि सब लोग देख सके। तो एक पुट अप का मतलब फिक्स होता है। और पुट ऑन का बहुत सारा मतलब होता है, जैसे बोलते हैं शी इज पुटिंग ऑन वेट, तो एक पुट ऑन करना मतलब वेट गेन करना। दूसरा बताओ, दूसरा पुट ऑन का मतलब है पुट ऑन योर न्यू ड्रेस। रुको, एक तो गेन हो गया, गेन करना, और एक पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और एक पुट ऑन करना मतलब प्रिटेंड करना, धोखा देना, जो आप हो नहीं, किसी चीज का मुखौटा।
और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, मीटिंग को पुट ऑफ किया गया। और पुट आउट का दो मतलब होता है, एक तो पुट आउट का मतलब है आग वगैरह, फायर वगैरह को बुझाना, और आज तो तुम बहुत बुझी बुझी दिख रही हो, इसका मतलब है कि आज तुम बहुत सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो। तो देखो आई एप्स, हाँ, और एक तो और छोड़ दिया मैंने ना, एक यहाँ तो अकेला पुट अप है और एक होता है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। तो ये बोल रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे इस तरह के कंडक्ट का मतलब है बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ पुट अप नहीं है, पुट अप विथ है, पुट अप विथ भी है, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। अटोन, आपने जो गलती की है उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना होगा। यू विल हैव टू पे फॉर योर मिसडीड्स, यू विल हैव टू कंपेंसेट फॉर। कंपेंसेट का मतलब भी है पछतावा, अफसोस, भरपाई करना पड़ेगा। कंट्राइट का मतलब भी है पछतावा, रिमोर्स फॉर। तो उसी तरह यू विल हैव टू अटोन फॉर, आपने जो गलत काम किया है उसके लिए यू विल हैव टू पे फॉर। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव, ये एग्जाम का फेवरेट, स्टेट एग्जाम हो और कोई भी एग्जाम हो, ये कंड्यूसिव वर्ड आता है। ओके, ये जो क्लाइमेट है हमारे हेल्थ के लिए फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है। कंड्यूसिव के साथ क्या आता है, हमेशा टू। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ, ये कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल। ओके, टू। डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। मैन चाहता है ना कि मैन की इच्छा होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे। हाँ, इफ आई आस्क यू, देखो फिक्स प्रेपोजिशन में बात क्या होती है कि अगर आपका वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है ना तो फिक्स प्रेपोजिशन भी बदल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजायर और डिजायरस में क्या डिफरेंस है, सॉरी, डिजायर और डिजायरस में क्या डिफरेंस, तो थोड़ा सा फिक्स प्रेपोजिशन में मेहनत करना होता है। डिजायर नाउन है, इच्छा, और ये डिजायरस इज इच्छुक होना, एडजेक्टिव। तो डिजायर के साथ हमेशा फॉर आता है। यू हैव अ डिजायर फॉर, ठीक है, यू हैव अ डिजायर फॉर, बट डिजायरस के साथ ऑफ आता है, डिजायरस के साथ ऑफ आता है। यू आर डिजायरस ऑफ समथिंग, आपके लिए मैंने डिजायर के साथ और बताया है ना। यू लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर का मतलब भी होता है इच्छुक होना। यू एस्पायर फॉर, बोलते जाओ, यू एस्पायर फॉर। यू यर्न फॉर, यर्न का मतलब भी होता है इच्छुक होना। यू यर्न फॉर, यू अर्ज फॉर, यू हैव एन एपेटाइट फॉर, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना, लॉन्ग फॉर, एपेटाइट फॉर। यू क्रेव फॉर, क्रेव का मतलब भी होता है इच्छा होना। लॉन्ग फॉर, एस्पायर फॉर, यर्न फॉर, क्रेव फॉर, अर्ज फॉर, एपेटाइट फॉर, अर्ज फॉर, पाइन फॉर, पाइंड फॉर। ये कहाँ, ये मैंने करवाया है। आई डिजायर फॉर सक्सेस बट आई एम डिजायरस ऑफ। तो डिजायर के साथ क्या लगेगा, डिजायर के साथ देखो फॉर लगाओ, फॉर। द ब्राइड सेटल डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरमेंट। तो जो दुल्हन है बहुत नए एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सेटल हो गई। सेम होती है बट पता नहीं उन्हें क्या है। स्टेनो वाले बच्चों ने अपने आप को कुछ अलग समझ के रखा है कि हम तो सीजीएल और सीपीयू से कुछ अलग है। अगर मेरा मेंटल बैलेंस खत्म होगा ना तो डॉक्टर यही बोलेंगे ये तो सीपीयू वाला, स्टेनो वाले ने आपके साथ ऐसा किया है। सेटल डाउन करना मतलब अच्छे से एडजस्ट कर जाना। ओके, सेटल डाउन करना मतलब अच्छे से कहीं पे एडजस्ट कर जाना। एडजस्ट के साथ टू, यहाँ एडजस्ट कर जाना। आर यू रियली डिजायरस, देखो अभी डिजायर के साथ फॉर होता है और डिजायरस के साथ ऑफ, ये तो बता दिया। पोर द जूस डैश द ग्लास, जूस को ग्लास में डाल दो, ये भी आपको बताया। द जूस इज इन द ग्लास, जूस पहले से ग्लास में है, पहले से ग्लास में जूस है, बट पोर करो मतलब जूस को ग्लास में डालो, तब वहां पे इनटू लगाएंगे, इनटू द ग्लास। यहाँ तो वो पहले से है, यहाँ जूस को एक जगह से दूसरी जगह में डाल रहे हैं, इनटू। ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेजल वर्ब ये वाला अपने कॉपी में लिख लो। लिव ऑन, ये एग्जाम का फेवरेट है, और लिव बाय। लिव ऑन और लिव बाय एग्जाम का फेवरेट है, हर समय वो पूछते हैं। किसी खाना के सहारे कोई जिंदा रह रहा है
तो लिव ऑन करोगे किसी चीज के सहारे, किसी जैसे वो अपनी रीति रिवाज के सहारे जिंदा रह रहा है, अपने कस्टम्स के सहारे, या वो अपने सिद्धांत के सहारे, प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किसी कस्टम्स, प्रिंसिपल्स, थिंग्स के लिए हम बाय लगाते हैं। सिद्धांत किसी चीज के सहारे। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहीं पे लिख रही हूँ, काउज लिव बाय या ऑन ग्रास। चलो आंसर बताओ इसका। अभी मैं पहले इसको लिखो, फिर मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अरे वो अलग है, लिव इन अ प्लेस, ये तो फ्रेजल वर्ब है ना। आई लिव इन इंडिया, वो तो जगह के सेंस में लिख लिया सबने। हाँ, काउस घास खा खा के सहारे जिंदा रहते हैं, तो फूड के सेंस है तो ऑन लगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, जिसको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मेरे को लिखना है, काउस तो घास खा खा के तो फूड के लिए। अब मैंने लिखा द ट्राइबल्स, अच्छा ये वाला तो है, छोड़ो। गांधी जी लिव्ड बाय या ऑन हिज प्रिंसिपल्स। गांधी जी अपने सिद्धांतों के सहारे अपने लाइफ बिता दिया, तो सिद्धांत को खा खा कर लाइफ नहीं बताया ना, अपने सिद्धांतों। या गांधी जी लिव्ड बाय नॉन वायलेंस, तो यहाँ पे बाय। या ही लिव्स बाय हिज मीगर इनकम, जो थोड़ा भी इनकम है उसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारता है। तो किसी चीज के सहारे कर रहे हो ना, तो बाय लगाना, बाय। ही लिव्ड बाय वायलेंस, उसने हिंसा के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दिया। और ये जो ट्राइब्स लोग होते हैं अपने रीति रिवाज के सहारे, लिव्ड बाय कस्टम्स, बाय। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव के साथ क्या आता है, चाहे अप्रूव वर्ड हो। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना, किसी के द्वारा कोई चीज अप्रूव किया जाता है ना, अप्रूव बाय लगाते हैं। अप्रूव्ड बाय अ पर्सन, अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अप्रूव्ड बाय द टीचर, अप्रूव्ड बाय यूजीसी, किसी के द्वारा। बट किसी चीज के लिए अप्रूव करते हो, यू अप्रूव ऑफ अ थिंग। कोई प्रपोजल के लिए अप्रूव कर रहे, यू अप्रूव ऑफ अ थिंग, यू अप्रूव ऑफ अ सजेशन। ठीक है, तो यू अप्रूव ऑफ अ डिसीजन, किसी चीज के लिए रजामंदी दे रहे हो, किसी चीज के लिए रजामंदी दे रहे हो, ऑफ लगाना, किसी के द्वारा में बाय लगाना। तो ये फादर के प्लान को ये अप्रूव्ड ऑफ। अगर डिसअप्रूव भी कर रहे हो ना, तो उसके साथ भी ऑफ लगाना। किसी चीज के लिए अपने डिसअप्रूव कर रहे हो, डिसअप्रूव या डिसअप्रूवल। हाँ, ये तो बहुत जगह गूगल वगैरह भी करोगे ना, ये कंफ्यूज करेगा। वॉन्ड ऑफ और वॉन्ड के साथ चेतावनी देना, अगेंस्ट। चलो मुझे बता दो इसी बात, दोनों आता है, कैसे क्या चूज करें। चलो बताओ इसी बात पे। वॉन्ड के साथ ऑफ भी होता है, वॉन्ड के साथ अगेंस्ट भी होता है, बट कब क्या होता है ये बताइए। वॉन्ड के साथ अगेंस्ट भी होता है और दोनों होता है। और एक दूसरे का सब चीटिंग कर रहे हैं ना, सब चीटिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी को किसी खतरे के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो, खतरा में कोई भी खतरा हो सकता है, बाढ़ का खतरा हो सकता है, अर्थक्वेक का खतरा हो सकता है, रात में अकेले घूमने का भी खतरा हो सकता है, कोई भी खतरा में, खतरा इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, कोई भी खतरा का यूज कर रहे हो खतरे में, तो ऑफ लगाना। अगर आप किसी व्यक्ति को उसके किसी वीकनेस, उसकी किसी कमजोरी या किसी मिस्टेक और वो सब के खिलाफ, किसी स्पेसिफिक कमजोरी, गलती के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो, जैसे आप बोलते हो ना गार्ड अगेंस्ट, ऐसा मैंने आपको करवाया है, गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स। मतलब आपको ध्यान रखना है ना, ऐसे लिखते समय आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है, आपकी कमजोरी है, मिस्टेक है, तो अगेंस्ट लगेगा। अब बताओ यहाँ डेंजर है, अगेंस्ट नहीं होगा जी, अगेंस्ट नहीं होगा। जो बहुत खुश हो के अगेंस्ट लगा रहे हो ना, बहुत खुश हो के, हाँ, यू आर वार्निंग समवन ऑफ डेंजर, और एक दूसरे का चीट करते हो। जैसे आई वॉन्ड हिम अगेंस्ट हिज केयरलेसनेस, मैंने उसके लापरवाही के लिए उसको चेतावनी दी। यहाँ अगेंस्ट नहीं होगा, डेंजर के लिए हमेशा ऑफ लगता है, डेंजर के लिए ऑफ लगता है। यस, वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर। अगर आप किसी पे हंस रहे हो, जैसे किसी पे हंस देते हैं हम लोग, लाफ, यू लाफ एट अ पर्सन, लाफ एट, ये भी करवाया है, ग्रीन एट, स्माइल एट, ये सब करवाया है ना, मॉक एट, अलग अलग तरह की हंसी है, चकल एट, दांत दबाकर हंसना, दांत दिखाकर हंसना,
निंदा करने, खिल्ली उड़ाने के पर्पज से हंसना, तो सबके साथ एट % लगे। बट यहाँ हम किसी व्यक्ति पे नहीं आ रहे, हमने इस अफेयर, इस मुद्दे पे सब लोग की हंसी आई। एट कहाँ से हो, एट तो ऑप्शन में भी नहीं। ओवर होगा, वी लाफ्ड ओवर समथिंग, यू लाफ ओवर, ओवर ओवर, चकल एट, स्माइल एट, ग्रेन एट, ही वेंट डैश द सी अलोन। अच्छा, गो के साथ, गो के साथ, गोस के साथ, गॉन के साथ, गोइंग के साथ, ठीक है, वेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, कौन सा प्रेपोजिशन? टू। टू तब लगाते हैं जब हम किसी जगह के लिए लगा रहे हैं। सी क्या है? समुद्र के किनारे वो गया, तो ही वेंट टू सी, तो टू लग गया, टू लग गया। हाँ, बीच में कभी कभी करवा देंगे, नहीं तो आप लोग का ना वो क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर मेंटली आप लोग परेशान होने लगोगे। वो सब फिर बच्चे, मेरे ऊपर ब्लेम चला जाएगा कि इस टीचर ने बच्चों को वोकैब का ओवर डोज दे के एग्जाम के पहले इनका दिमाग, मानसिक संतुलन खराब कर दिया है। अगर आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, जैसे ही वेंट डैश द पार्क डैश वॉक, तो आप बोलोगे मैम गो वेंट गॉन के साथ तो टू लगता है ना, बिल्कुल टू लगता है, लेकिन किसी जगह पे जा रहे हो। पार्क क्या है? पार्क इज अ प्लेस, तो ही वेंट टू द पार्क, ठीक है, ही वेंट टू द पार्क, बट ही वेंट फॉर अ वॉक। किसी चीज के लिए जा रहे हो, सैर के लिए जा रहे हो। अ वाइज मैन प्रॉफिट्स, जो लोग समझदार होते हैं ना, वो चालाक लोग जो होते हैं, दूसरों की गलतियों से फायदा उठा लेते। मेंटल हेल्थ, हाँ, देन द यूट्यूब कम्युनिटी विल अक्यूज मी ऑफ टैम्परिंग विद द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या बताओ? अ वाइज मैन, आप किसी चीज से फायदा उठा रहे हो, दूसरे के गलतियों से अपना फायदा कर रहे हो, क्या होगा? फ्रॉम, 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 प्रॉफिट फ्रॉम। हाँ, ये वाला आप लोग रॉन्ग कर सकते हो, ये रॉन्ग कर सकते हो। स्पीड इज, ये तो एक फ्रेज है, चलिए बताइए, ये थोड़ा सा रॉन्ग करने वाला है। स्पीड इज इन एसेंस, स्पीड इज फॉर एसेंस, स्पीड इज अबाउट एसेंस एंड स्पीड इज ऑफ एसेंस। इसमें तुक्का वक्का लगा रहे हो सब। ऑफ एसेंस एक फ्रेज होता है, ऑफ द एसेंस या ऑफ एसेंस। ऑफ एसेंस का मतलब है जो चीज नेसेसरी है आपके लाइफ में ना, स्पीड जरूरी है। और इस बार जो लाइफ इज ऑफ द एसेंस मतलब ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। इस बार तो आपका जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है ना, दैट विल बी अ गेम ऑफ स्पीड। तो स्पीड इज ऑफ एसेंस। ऑफ एसेंस एक फ्रेज है, समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब। अगेंस्ट तो नहीं होगा भाई, जॉब के खिलाफ तो क्वालिफाई नहीं करोगे, जॉब के साथ नहीं गए। ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर, ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर। द स्ट्राइक हैज बीन, आ गया, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। वेरी गुड। हाँ, ये मुझे बताओ, कॉल अप, कॉल अप करना, ये वाला ऑफ तो होता ही नहीं। कॉल एट, कॉल, फिर क्या है? कॉल एट, कॉल ऑफ। चलो बताओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ये कॉल ऑफ का मतलब तो क्या बताए, आपको बताया था ना, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल करना। अब मेरे को बताओ, कॉल अप का मतलब क्या होता है? कॉल अप, कॉल मतलब आंसर तो स्ट्राइक है ना, जो स्ट्राइक है उसको कैंसिल कर दिया गया। नहीं तो और मुझे बताओ, कॉल एट, कॉल एट का मतलब क्या है? कॉल एट का मतलब भी तो बताना होगा। एक तो कॉल इन भी होता है, कॉल इन करना, ये सब मैंने फ्रेजल वर्ब का पहले ही वाला चैप्टर। कॉल अप, कॉल अप नहीं, कॉल अप करना मतलब एक तो टेलीफोनिक कॉल अप, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, टेलीफोनिक। कॉल्ड अप का कॉल्ड एट का मतलब होता है किसी जगह को विजिट करना, विजिट अ प्लेस, विजिट अ प्लेस, कहीं जाकर विजिट करना। और कॉल ऑन का मतलब होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन। जैसे आप अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहे हो तो कॉल ऑन, किसी जगह मेडिकल शॉप वगैरह में जा रहे हो एट। और कॉल इन, कॉल इन करना मतलब हेल्प के लिए बुलाना, समन फॉर हेल्प, किसी को बुलावा भेजना, फॉर हेल्प, फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलावा भेज। ये तो बता दोगे। एंग्री के साथ अभी बताया कि किसी व्यक्ति से एंग्री हो रहे हो तो विथ लगाना, किसी बात पे एंग्री हो रहे हो तो एट लगाना। द चेयरपर्सन, सेट असाइड, पुट असाइड, असाइड, इसका दो मतलब मैंने बताया, सेट असाइड, पुट असाइड। एक सेट असाइड का मतलब है पैसे वगैरह बचाना इमरजेंसी के लिए। सेट असाइड जैसे आपके घर में अपने मदर वगैरह है, वो क्या करते हैं, कुछ पैसे साइड में रख देते हैं ताकि जब प्रॉब्लम्स आए तो उस पैसों को यूज़ किया जाए। तो सेव करके रखना, इमरजेंसी में कोई भी चीज़ सेव करके रखना है। और एक सेट असाइड और पुट असाइड का मतलब होता है मैंने कुछ आपको सजेशंस दिया और आपने बोला अरे मैम तो ऐसे ही बोलते रहती है, साइड करो इनका सजेशन, मेरे सजेशन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसी तरह ब्रश असाइड का भी मतलब होता है साइड कर देना, इग्नोर कर देना। तो उसने मेरे सजेशन को क्या किया, ब्रश असाइड कर दिया। ब्रश असाइड मतलब उसने इग्नोर कर दी, इग्नोर। हाँ तो चलो यहाँ पे बताओ, अभी मैंने बताया ना कि एक सेट असाइड का मतलब है इग्नोर करना, आपने मेरे सजेशंस को सेट असाइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। और एक ममा वगैरह जो पैसे बचा के रखते हैं इमरजेंसी के लिए, यहाँ पे सेट असाइड किस सेंस में है,
यहाँ पे सेट असाइड इग्नोर के सेंस में नहीं है, सेव करने के सेंस, पैसे बचा के। ही ट्रैवल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 years old। 80 years old था। सेशंस को लाइक वाइक भी कर देना है, नाइंसाफी वाले बच्चे हैं सब। जब कोई नया वर्ड दिखे ना, हाँ पूरी दुनिया घूम लिया। ओवर द वर्ल्ड इन 80 days। ऑल इन द वर्ल्ड नहीं होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड, एक छोर से दूसरे छोर, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर शर्मा concluded his speech dash stressing on the Buddha's teachings of the importance of charity। with कहाँ से होगा? मिस्टर शर्मा ने concluding by इसने अपने स्पीच को कंक्लूड किया किस चीज के द्वारा? स्ट्रेस करते हुए। बाय होगा, विथ नहीं होगा। बाय। शिवाजी फॉट शिवाजी महाराज फॉट डैश अगेंस्ट। शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट। डोंट डिपेंड डैश अदर्स। दूसरों पर डिपेंड नहीं करो। डिपेंड करने का क्या है? डोंट रिलाई ऑन अदर्स। अपना काम खुद करो। डोंट बैंक ऑन का मतलब भी है निर्भर होना। डोंट हिंज ऑन का मतलब भी है निर्भर होना। मैं मुसीबत के समय आई विल फॉल बैक ऑन यू। फॉल बैक का मतलब भी ऑन। रेस्ट ऑन, मैंने समझा तो दिया आपको। नाउ एवरीथिंग रेस्ट ऑन यू। रेस्ट ऑन का मतलब भी होता है निर्भर होना। तो क्या होगा? डिपेंड ऑन। डोंट आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट। ये तो है, लाइफ में हमारे पास ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इंजॉय करने के लिए। हमारे लाइफ में सिर्फ ये क्लोज टेस्ट थोड़ी है। यही लाइफ है कि दिन रात बैठ के क्लोज टेस्ट करें, दिन रात बैठ के फ्रेजल वर्ब और पैसेज करें। लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं आपके लाइफ में इंजॉय करने के लिए। तो थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लो, अगले साल ये सब चीज़ से छुटकारा मिल जाए। तो अ लॉट ऑफ। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स डैश प्लेटफॉर्म 6। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव। अबव थोड़ी होगा। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। ऑन प्लेटफॉर्म, नियर थोड़ी आएगा, नियर नहीं करोगे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के नजदीक थोड़ी आएगा, एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म पे आएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम। अरे अभी बाय नहीं होगा। इन द प्रेमाइसेस, हाँ ऑन द कैंपस होता है। वेरी गुड नेहा। कैंपस के साथ ना इन द कैंपस नहीं होता है, इट्स ऑन द कैंपस। कैंपस के साथ इन मत लगाना। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट। ये कम अबाउट वर्ड याद रखना, एग्जाम का फेवरेट। हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट। हाउ डिड दिस थिंग्स ब्रिंग अबाउट। ये सब का मतलब होता है ना किसी चीज का होना। ये सारी चीजें हुई कैसे? हाउ डिड दिस थिंग्स हैपन। कम अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ये सब वर्ड याद है। अबाउट। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र। और फ्रॉम के साथ क्या लगता है? महाराष्ट्र से स्टार्ट किया और टू कर्नाटक। फ्रॉम के साथ टू लग। डिड द बॉयज टर्न अप बहुत याद रहता है, बहुत आता है एग्जाम में। टर्न अप क्या? बॉयज टर्न अप मतलब प्रेजेंट होना। डिड द बॉयज टर्न अप ऑन टाइम। डिड द स्टूडेंट्स टर्न अप। क्या स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, हाजिर हुए? बॉयज फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आ गए थे। टर्न अप। लास्ट द फायरमैन। देखो आ गया फिर से। ये तो मैंने आपको बोला है, आग बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं, ये याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे ना पुट ऑफ लगा देंगे। ये मैंने यूट्यूब पे 3 साल पहले ही पढ़ा दिया है। 3 साल पहले यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। पुट ऑफ और पुट आउट के बीच का डिफरेंस, जो एग्जाम का बहुत फेवरेट है। आपको लगेगा आग को बुझा रहे हैं, तो जैसे मैम फैन को तो स्विच ऑफ करते हैं ना, फैन को तो स्विच ऑफ करते हैं, तो आग को पुट ऑफ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। मीटिंग वगैरह को पोस्टपोन करते हैं। आग को हम बुझाते हैं। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। He shows great ability dash mathematics। क्या होगा? आंसर बताना। एबिलिटी, यू आर, वो मैथमेटिक्स में अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, he is good। अब बताओ, he is good in math या he is good at। लिखते जाना, कॉपी खोल के बैठेंगे सब लोग। he is good in studies या at study। ये कॉपी में नोट करने वाला सेंटेंस है। he is bad in या at math। दूसरा, he is, ये सब एग्जाम्स का फेवरेट है। he is slow in his work या slow at his। he is quick। सारा होपफुली देखो आंसर तो टिक करोगे ही सब, बट जो मैं बगल में लिख रही हूँ उसको भी कॉपी कर ले। कॉपी। he is quick in या at his।
ये क्लास में जो एक्स्ट्रा लिखा जा रहा है ना, इसको नोट करते हैं। हाँ, पहले तो ही शोज ग्रेट एबिलिटी, एबिलिटी के साथ इन, ये तो चलो ठीक है। ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन मैथ्स, प्रोफिशिएंसी इन मैथ, एबिलिटी इन मैथ्स, एक्सपर्ट इन मैथ। बट गुड के साथ क्या आएगा? ही इज गुड, ही इज गुड के साथ ना हमेशा एट आता है। यू आर गुड एट, यू आर गुड एट, यू आर गुड एट मैथ्स, यू आर गुड एट पेंटिंग। किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में आप अच्छे हो, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छे हो तो एट लगाओ, एट। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमेशा गुड के साथ एट ही आएगा। अब वो अपने पढ़ाई में अच्छा है तो ही इज गुड एट स्टडीज, नहीं, ही इज गुड इन स्टडी। स्टडीज में कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, पढ़ाई किसी चीज की भी पढ़ाई, ओके, पढ़ाई एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, स्टडीज में अच्छा है, कोई भी, बट पर्टिकुलर के लिए एट लगा। बट ही इज गुड इन स्टडी। और बैड के साथ, गुड के साथ तो आप एट लगाते हो, बट बैड के साथ इन लगता है, ही इज बैड इन। और दूसरा, ही इज स्लो, बातचीत में ही इज स्लो इन हिज वर्क नहीं होता, ही इज स्लो एट, स्लो के साथ एट, क्विक के साथ इन, बैड के साथ इन, गुड के साथ एट। और गुड के साथ कभी कभी इन भी लग जाता है पढ़ाई वगैरह से। द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग, टेलीफोन बजता रहा बट किसी ने भी अटेंड नहीं किया। देखो, कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, अवॉइड कर, अवॉइड रखना किसी से, कीप ऑफ बैड कंपनी, मेंटेन डिस्टेंस, किसी से दूरी बनाए रख, कीप ऑफ। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू करना, ओके। और कीप अप, जैसे कीप इट अप, जब आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीचर कीप इट अप, कीप इट अप का मतलब होता है आगे भी अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करो, ये भी मेंटेन हो, मेंटेन करो अपने परफॉर्मेंस को। जैसे टीचर बोलते हैं ना, कीप इट अप, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आगे भी ऐसे जारी रख, ये डिस्टेंस मेंटेन कर। और कीप अप विथ का मतलब होता है, कीप अप विथ मतलब तालमेल बना के रखना, इन पेस, कीप अप विथ, इन पेस विथ, इन पेस विथ, इन एग्रीमेंट विथ, तालमेल बना के रखना, रफ्तार बना के रख। तो अब आंसर क्या होगा? द टेलीफोन केप्ट, टेलीफोन कंटिन्यूअसली बज रहा था बट किसी ने नहीं उठाया। शी इज सैड बिकॉज हर फादर डैश हर रिक्वेस्ट, शी डिड नॉट टर्न, शी डिड नॉट अपीयर ऑन टाइम। टर्न अप मतलब अपीयर होना, प्रेजेंट होना, कहीं पे हाजिर हो। टर्न ऑफ मतलब वही स्विच ऑफ, टर्न ऑफ द टेली ऑफ कर। और शी टर्न आउट टू बी माई फ्रेंड, शी टर्न आउट, ये तो मेरी फ्रेंड निकली, शी टर्न आउट माई फ्रेंड। तो टर्न आउट का मतलब है शी टर्न आउट टू बी माई, मतलब शी प्रूव टू बी प्रूव्ड। और एक टर्न डाउन का मतलब होता है, ऐसे टर्न डाउन का दो मतलब, टर्न डाउन द टेलीविजन, टर्न डाउन द टेलीविजन, जैसे वहां पे लिखा टर्न डाउन द टेलीविजन, टर्न डाउन द टीवी मतलब वो टीवी को बंद नहीं करना, लोअर द वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम कम कर, ठीक है, किसी मशीन वगैरह का टर्न डाउन। और एक टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट भी होता है, ठीक है, एक टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट भी होता है। शी इज सैड बिकॉज उसके फादर ने उसके रिक्वेस्ट को क्या किया? टर्न अप किया, प्रेजेंट किया, स्विच ऑफ किया, टर्न आउट किया, टर्न डाउन किया, रिजेक्ट कर। यू शुड नॉट कन्फाइड, ये कन्फाइड वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, कन्फाइड वर्ड है फिड, फिड का मतलब फेथ, कन्फाइड करना मतलब से अपनी बातें शेयर कर, कन्फाइड कर रहे हो मतलब अपनी बातें उसी से शेयर कर, पे आपको फेथ है, भरोसा है। जो हमारा कन्फाइड वर्ड है, इसमें हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन, कन्फाइड के साथ टू भी देखा है, कन्फाइड के साथ इन भी। कन्फाइड इन का मतलब हैव फेथ इन, हैव फेथ इन मतलब किसी पे भरोसा करना, ठीक है, सिर्फली भरोसा के से। और कन्फाइड टू का मतलब होता है किसी से अपनी बातें शेयर करना, जिसपे आप भरोसा करते हो। कन्फाइड टू का मतलब है शेयर कर, शेयर योर, मतलब कोई भी किसी से शेयर कर रहे हो, ओके, आप उसी से वो कोई चीज आप शेयर करोगे ना जिसपे आपको भरोसा है, जिसपे आपको भरोसा। चलो अब बताओ, मैंने लिखा गर्ल्स, गर्ल्स कन्फाइड इन देयर मदर्स या टू देयर, गर्ल्स को, गर्ल्स अपनी बात, हाँ, गर्ल्स को अपने मदर फादर दोनों पे भरोसा होता है, मदर से वो क्लोज होता है। यहाँ पे क्या होगा? गर्ल्स, गर्ल्स को अपने मदर पे दे कन्फाइड इन, वो अपने मदर पे फेथ। बट अजनबी से यू शुड नॉट, अजनबी से अपनी बातें, अजनबी से कोई भी चीज शेयर नहीं कर। तो पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड, आपने शेक्सपियर का एक ड्रामा पढ़ा होगा, शेक्सपियर हमारे वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर किया है। जैसे स्टेज में किरदार आते हैं, अपना अपना किरदार निभा के चले जाते हैं, उसी तरह हमारा वर्ल्ड भी एक स्टेज, हम लोग एक्टर्स है और सबको अपना अपना रोल प्ले करके एक चले जाए। कंपेयर के साथ हम विथ भी लगाते और हम कंपेयर के साथ टू भी लगाते। चलिए इसी बात पे एनी आइडिया बताइए कब क्या लगाया जाए, बताओ कब विथ लगाया जाए, कब? यहाँ तो आंसर टू है। पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड विथ अ स्टेज टू अ स्टेज, टू अ स्टेज। कब क्या लगाया जाए? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में किया है। देखो सबसे पहले तो याद रखो कि अगर हम दो सिमिलर चीज का कंपैरिजन कर, दो सिमिलर चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो विथ लगा, और दो चीजें जो सिमिलर नहीं है,
जो दो चीजें जो सिमिलर नहीं है उसके साथ टू लगाना। देखो पोएट्स ने इस वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर किया है। वर्ल्ड एक स्टेज है, वर्ल्ड एक स्टेज है, और वर्ल्ड और स्टेज दो बहुत अलग अलग चीज। ओके, अगर मैं किसी स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से करूं तो वो तो चलो ठीक है, एक कंपैरिजन पर्सन से हो रहा है। थिंग का कंपैरिजन, वर्ल्ड और स्टेज में कोई सिमिलैरिटी, वर्ल्ड एक अलग चीज है, स्टेज एक अलग चीज है। तो जब डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहां पे क्या टू 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 लगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा ही वॉज कंपेयर्ड विथ हिज ब्रदर, देखो हम बातचीत में तो बोल देते हैं कि ही वॉज कंपेयर्ड टू हिज ब्रदर भी बोल देते, ठीक है, बट यहाँ हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, बातचीत में तो हम यूज कर देते हैं, सामने वाले को पता है कि टू है, हम उतना एक्यूरेसी के साथ बोलते समय ग्रामर पे, प्रीपोजिशन पे ध्यान नहीं देते। बट आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम में आपके पास दोनों ऑप्शन आ गया, तो चुनना तो कोई एक ही है। वैसे हम बातचीत में ही वॉज कंपेयर्ड टू हिज ब्रदर भी बोल देते हैं, बट चाहिए ही वॉज कंपेयर्ड विथ हिज ब्रदर, उसको उसके भाई से कंपेयर किया जाता है, तो भाई भी एक पर्सन है, ही भी एक पर्सन है, तो टू सिमिलर, इसके लिए विथ लगाना, विथ, ठीक है, विथ। अब इसमें एक और डिफरेंस आप सीख सकते हो, जब भी दो सिमिलर चीज पे कंपैरिजन हो तो विथ लगाना, उसका कंपैरिजन, आपका कंपैरिजन आपके भाई से हो रहा है, इस टीचर का कंपैरिजन इससे हो रहा है, तो दो सिमिलर है तो विथ लगा। और वर्ल्ड और स्टेज का कोई सिमिलैरिटी, तो उसके साथ आप विथ लगाना। और एक चीज आई थिंक इसको लिख लिया है, ये लिख लिया है ना, ये लिख लिया है। अब मेरे को एक चीज और बता कि जब भी, हाँ ये लिख लो, सिमिलर का करते हैं तो विथ लगा, डिसिमिलर जो सिमिलर नहीं है तो उसके साथ। एक चीज और, कभी कभी हम दो चीजों का जब कंपैरिजन करते हैं, या तो कंपैरिजन करते हैं उसमें सिमिलैरिटी निकाल, जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर किया जाता है दोनों के बीच में सिमिलैरिटी निकाल, या दोनों के कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंस निकाल, ठीक है। सिमिलैरिटी निकालने के लिए या डिफरेंस निकाल, आपका कंपैरिजन आपके भाई से बार बार हो रहा है, आपके पेरेंट्स ही आपका कंपैरिजन आपके भाई से बार बार कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं देखो तुम ये हो और वो ये, तुम पढ़ते नहीं हो, वो इतना पढ़ रहा है, उसका इंग्लिश में इतना अच्छा नंबर आया, उसका नहीं आया, तो आप वहां पे मदर फादर कंपैरिजन कर रहे हैं ना, आपके और आपके भाई के बीच में डिफरेंसेस निकालने के लिए, तो वहां पे हम विथ लगाएं। और कभी कभी हम चीजों को कंपेयर करते हैं, दोनों समानता बता, जैसे हमारा वर्ल्ड एक स्टेज है, वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है, तो समानता निकाल रहे, वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है, वर्ल्ड भी एक स्टेज है, ओके, हमारा लाइफ भी एक स्टेज की तरह है, हम लोग सब अपना अपना रोल निभाने आए, तो यहाँ पे वर्ल्ड को एक स्टेज की तरह, वर्ल्ड एक स्टेज के समान है, तो यहाँ पे हम इसमें सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं, और सिमिलैरिटी निकालने के लिए टू। और कभी कभी आप ऐसा कंपैरिजन करते हो जहां दो लोगों के बीच में आप डिफरेंसेस निकाल रहे हो। आंसर आई प्रिवेल, देखो प्रिवेल से दो चीज याद रख, प्रिवेल कर, एक तो प्रिवेल ओवर होता है, ये वर्ड दो, यही याद रखना है, सब रखना, याद रखना मुश्किल है। प्रिवेल ऑन, प्रिवेल ओवर, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जब इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं ना दिस पार्टी इज प्रिवेलिंग ओवर। प्रिवेल ओवर मतलब किसी से आगे निकल जाना, लीड कर, आगे निकल जाना, ये जो पार्टी है ना आगे निकल गया, आगे निकल जाना, किसी को हरा कर मतलब लीड करना, आगे निकल जाना। और ये प्रिवेल ऑन का मतलब होता है किसी को कन्विंस कर, किसी को मना बुझा लेना, कन्विंस करना। चलो बताओ इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार क्या होगा। यस, यू प्रिवेल हिम, मैंने उसको हिम को प्रिवेल किया कि तुम इलेक्शन लड़ो, हिम को कन्विंस किया, कहाँ गया, आई प्रिवेल्ड ऑन, प्रिवेल ऑन, कन्विंस किया। ये तो कल कर लिया था ना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा ऑन। चिकन पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। चिकन पॉक्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, चिकन पॉक्स हैज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। रिमूव्ड के साथ फ्रॉम लगाना, बट रिमूव्ड वर्ब है, किसी चीज से किसी चीज को रिमूव कर रहे हो, बट रिमूवल नाउन, रिमूवल के साथ ऑफ लगा, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, रिमूवल नाउन है उसके साथ ऑफ लगा। फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ एस्टीम इज अ टेरिबल थिंग, किसी भी बच्चे के लिए ना अगर उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचता है, उसके आत्मसम्मान को कोई इंसल्ट पहुंचता है, तो ये तो बहुत टेरिबल हो जाता है किसी भी बच्चे के लिए। हाँ, इंसल्ट टू, दिस वॉज एन इंसल्ट फॉर हिम नहीं होगा, दिस वॉज एन इंसल्ट टू हिम, ठीक है। दिस ही इज अ ब्लॉट टू द सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए एक कलंक है, वो सोसाइटी के लिए एक ब्लॉट है। ही इज जैसे बोलते हैं ना एड इंसल्ट टू इंजरी, तो वही ब्लो का मतलब होता है यहाँ पे इंसल्ट के साथ। ब्लो टू का मतलब होता है एन इंसल्ट टू, अ ब्लॉट टू, वो तो सोसाइटी के लिए कलंक है, मतलब उसके आत्मसम्मान को कोई भी इंसल्ट होता है, इंसल्ट टू, ब्लो ऑफ नहीं। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव अवॉइड किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म, क्योंकि ना अगर यहाँ पे एनी फॉर्म नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्लैक एंड द वाइट,
वाइट और ब्लैक के बीच में भेदभाव किया जा रहा है वो अलग है, बट किसी भी इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार में, किसी भी रूप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं फॉलो किया जाए। इन इन इन